नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते भी होंगे। आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 भारत इज माई होम से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। भारत इज माई होम के राइटर की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा ये चैप्टर को लिखा गया है। भारत इज माई होम के हिंदी की बात करें तो इसका यह हिंदी हुआ कि भारत मेरा घर है। ठीक है ना। तो चलिए इससे जुड़ा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हिंदी सहित देख लेते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी कि जो हमारा अतीत है, पास्ट यानी होता है अतीत, ठीक है ना, वो न ही अभी मृत है और ना वो स्थिर है। ठीक है ना। तो जो हमारा अतीत है वो एक प्रकार की जीवित है और गतिशील है। इसका करेक्ट ऑप्शन, यह जो बात कही गई है ये किनके द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। तो ये जो बात कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड, यानी कि जो हमारा पास्ट है वो ना मृत है और ना हो नहीं हो अभी स्थिर है। ठीक है ना। तो जो हमारा पास्ट है वो जीवित है। ठीक है ना। और गतिशील है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायनेमिक। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आई प्लेड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। इसका हिंदी यह हुआ कि मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म हो या भाषा हो। ठीक है ना। ये जो बात कहा गया है ये किनकी रचना से लिया गया है, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है और मतलब कौन बोले हैं। तो आपको पता ही होगा ये जो बात कहा गया है वो भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है, जबकि ये भाषण जो जिन्होंने दिया था उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और ये भाषण कब दिए थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। तो ठीक है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड द स्पीच ऑन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भाषण कब दिए थे। तो आपको पता ही होगा जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के शपथ लिए थे तब उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, यानी कि कहा गया है कि द लीडर नेता में विशेष रूप से कौन सा गुण होना चाहिए। तो कभी भी किसी भी नेता में निस्वार्थ नाम का गुण उनमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वार्थ करने लगेंगे तो फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। सेल्फ फिनिश यानी होता है निस्वार्थ। ठीक है ना। और इसका हिंदी ये हुआ कि बेईमानी होता है और इसका हिंदी तानाशाही होता है। ठीक है ना। ये तीनों गुण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेता में विशेष रूप से निस्वार्थ रहना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी विख्यात रूप से क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशनलिस्ट। एजुकेशनलिस्ट किसको कहते हैं ये भी सुन लीजिए। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उन्हीं को हम कहते हैं एजुकेशनलिस्ट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर कर्टेन टाइम, यानी कि लोगों ने चुना था चूज, यानी कि ठीक है ना, मुखिया द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी कि यह कह सकते हैं कि लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए परिवार के मुखिया चुना था। ठीक है ना। ये जो किसने कहा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहे थे कि लोगों ने मुझे परिवार के मुखिया चुना था इस चैप्टर में। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द डैश, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ही कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो डॉक्टर राधा कृष्ण उन्होंने अपना विश्वास किस चीज़ से भी नहीं खोया था। तो आपको पता ही होगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका हिंदी यह हुआ कि मानवता में विश्वास उन्होंने कभी भी नहीं खोया था। ठीक है ना। मानवता में विश्वास कभी भी नहीं खोया था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन,
यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर, मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने गवर्नर यानी होता है राज्यपाल के रूप में कहाँ पर उन्होंने कार्य किए थे? तो आपको पता ही होगा बिहार में उन्होंने कार्य किया था राज्यपाल के रूप में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि द पास्ट इज, यानी कि जो हमारा अतीत है वह क्या है अभी? तो हमारा जो अतीत है वो अभी जीवित है और गतिशील है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यह कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यूनिटी एंड डिवर्सिटी। इसका यह हुआ कि विभिन्नता में एकता। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन उनमें अभी भी एकता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द वर्ड इरूडेशन स्टैंड फॉर, यानी कि यह कहा गया है कि इरूडेशन का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज यानी क्या होता है? महान ज्ञान। इसका मतलब यह हुआ कि महान ज्ञान बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इरूडेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यानी कि दिए थे भाषण, कब दिए थे? तो आपको पता ही होगा जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के शपथ लिए थे तब उन्होंने भाषण दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म की बात करें तो 1997 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, हैदराबाद में हुआ था। बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 1969 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिर से कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट, यानी कि जो हमारा परिवार है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है, ये सवाल है, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने एक्सप्लेनेड एक्सेप्शनली, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्ण ने किस चीज़ को असाधारण रूप से व्याख्या किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन फिलोसफी, यानी कि भारतीय दर्शन को असाधारण रूप से डॉक्टर राधा कृष्ण ने व्याख्या किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए फिलोसफी यानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिलोसफी यानी यह होता है कि जब हम अपने आइडिया या विचार को सामने रखते हैं उसी को हम फिलोसफी कहते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपने आइडिया और विचार को यानी कि सब भारत के बारे में बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस विथ, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यालय में, यानी कि ऑफिस यानी होता है कार्यालय में, इंटरेड यानी कि प्रवेश किस चीज़ के साथ किया था? तो टोटल डेडिकेशन के समय, यानी कि टोटल डेडिकेशन यानी कि समझे तो पूरा प्लान बनाकर वहाँ पर गए थे मतलब ऑफिस में अपने कि मुझे देश को बदलना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लंबे समय से किससे जुड़े हुए हैं? तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कहा गया है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कि कहा गया है कि हमारा जो पास्ट है, अतीत है, वो ना ही अभी मरा हुआ है और ना ही वो देखा जाए तो स्थिर है, और हमारा जो पास्ट है वो जीवित है और गतिशील है। डायनेमिक यानी गतिशील होता है, अलाइव यानी जीवित होता है। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम से लिया गया प्रश्न है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड
फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि जब वे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी कि जब वे राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने शिक्षा यानी कि देखा जाए तो विकास में सबसे ज़्यादा वकालत, एडवोकेट यानी वकालत, विकास में सबसे ज़्यादा वकालत किसमें किए थे? तो देखिए पूरा देश का उन्होंने वकालत किया था। ऐसी बात नहीं कि आधा देश का ज़्यादा भलाई किया जाए, उन्होंने पूरा देश के बारे में सोचे थे। द होल नेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, वो पूरे देश के बारे में भी सोचते थे, ठीक है ना। ना ही वो अमीर व्यक्ति को सोचते थे, नहीं वो गरीब, उनके सामने सब मतलब बराबर थे, ठीक है ना, इस चैप्टर के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि पावर शुड बी यूज ओनली, यानी कि शक्ति का यूज केवल कहाँ पर हो सकता है? तो मोरल पर्पज में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी मतलब स्पीच कब दिए थे, यानी कि भाषण कब दिए थे? तो आपको पता ही होगा 1967 ईस्वी में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी शपथ लिए थे प्रेसिडेंट के, तब उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है ना, तो 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द योंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी कि किस देश को युवा का राज्य कहा जाता है? तो इंडिया को, यानी कि भारत को युवा का राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम के लेखक की बात करें कहा जा रहा है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इसके राइटर हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डैश वाज रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। इसका मतलब यह होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के आदर्श कौन थे? तो आपको पता ही होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के आदर्श हैं डॉक्टर राधा कृष्ण जी के अनुसार ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भी चलते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू वी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, किनके प्रति शपथ लिए थे, ठीक है ना, किनके प्रति वो शपथ ले लेते हैं? लॉयल्टी ओथ, ठीक है ना। तो इनको पता ही होगा संविधान के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया था उस समय संविधान के प्रति उन्होंने शपथ लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि किसने कहा था कि भारत मेरा घर है, ठीक है ना, और यहाँ के लोग मेरा परिवार है, ठीक है ना। इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यहाँ के लोग मेरा परिवार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है ना वो मेरा परिवार है, ठीक है ना। आज की वीडियो का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे? तो आपको पता ही होगा एक राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी महान राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर से टोटल 32 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूँगा बस आप इस चैप्टर से इतना ही याद करके जाइए, आपकी परीक्षा में 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर इसमें से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसका PDF बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। 9506757995 पर व्हाट्सएप पर इस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। तो फिर से मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ हिंदी सहित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।